The title is Urban Administration. Urban administration. Urban administration का law and order is again by a police station. If the district is small तो वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन होगा, नहीं तो अलग अलग वार्ड्स के कुछ ग्रुप ऑफ वार्ड्स के अलग पुलिस स्टेशन होगा. मेनली मेंटेनेंस की बात करें, सो द मेंटेनेंस, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस इज ऑन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. If I elaborate it, it comes out to be the responsibilities. It comes out to be the responsibilities of municipal corporation. So the first responsibility of the municipal corporation is to ensure a good sanitation. ठीक है, is to ensure कि there is no spreading of diseases. So वहाँ पर कि the diseases do not break out. अगर आप सैनिटेशन अच्छे से रखोगे तो डिसीजेस भी नहीं होंगी. कहां पर गार्डन्स की मेंटेनेंस है, हॉस्पिटल्स कहां बनेंगे. सो ऑल दीज आर और द मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट्स से. All these are the functions of the municipal corporation. If a city is a bigger city, then we would be having a municipal corporation, and if there is a smaller city, we would be having a municipal council, or in some cases it is also known as municipality. ठीक है, so this is for a smaller city. तो इनका ये फंक्शन होता है. दिस इज द फंक्शन ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. अब आगे बात की गई है कि देयर इज अ वार्ड काउंसलर. वार्ड काउंसलर, वार्ड काउंसलर. हु इज अ वार्ड काउंसलर? अ सिटी is divided into some parts, and these parts are called a ward. The people living in this ward elect a person, and that person from that region is known as a ward councillor. The person from that region is known as a ward councillor. ठीक है, so the first question comes out is, who takes decision? Who are the person who decides कि सैनिटेशन कैसा रखा जाएगा, डिसीजेस ना फैलें, उसको हम कैसे कॉप अप करेंगे, गार्डन्स कैसे मेंटेन करेंगे, हॉस्पिटल्स कैसे मेंटेन करेंगे, स्ट्रीट लाइट्स कैसे मेंटेन करेंगे. सो ये जो सारे के सारे वार्ड काउंसलर्स हैं, दे वुड मीट अप. ये एक मीटिंग करेंगे और फिर उसके रिगार्डिंग डिसाइड करेंगे. अगर बहुत बड़ा इशू है कि जैसे मान लो पूरे डिस्ट्रिक्ट को लेकर है, तो सारे के सारे मीटअप करेंगे. अगर किसी एक छोटे से वार्ड को लेकर प्रॉब्लम है, तो उससे सिर्फ और सिर्फ वार्ड काउंसलर ही डील कर सकता है. कि कहीं पर अगर छोटी सी लाइटिंग की प्रॉब्लम है, स्ट्रीट लाइट नहीं जग रही किसी एक वार्ड में, तो उसके लिए पूरे लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है. वहां पर सिर्फ उसी जगह का वार्ड काउंसलर, उसके पास कुछ फंड आता है, उससे वो स्ट्रीट लाइट चेंज करवा सकते हैं. ठीक है, सो ये जो काउंसलर्स हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ठीक है, एंड काउंसलर से ऊपर, वार्ड काउंसलर से ऊपर एक कमिश्नर साहब होते हैं. ठीक है, ये कमिश्नर इनसे सुपीरियर होते हैं. कमिश्नर पूरे के सारे वार्ड्स को संभालते हैं. अगर वार्ड काउंसलर से कोई काम नहीं होता है एंड तो कमिश्नर के पास जाते हैं, और कमिश्नर के साथ एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ. देयर इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ विद द कमिश्नर, और ये लोगों का मेन काम क्या होता है? इम्प्लीमेंट करवाना. इन लोगों का मेन काम क्या होता है? इम्प्लीमेंट करवाना. इन लोगों का मेन काम क्या होता है? डिसाइड करना कि व्हाट इज द इशू एंड हाउ टू कॉप अप. ठीक है, सो
ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट होगा कहीं ना कहीं पर, ये लेजिस्लेचर का पार्ट होगा कहीं ना कहीं पर, क्योंकि दे वुड डिसाइड द इशू and they will tell what is the solution for it. On the other hand, once the solution has been given, it would be implemented by this commissioner and the administrative staff. Okay? The second question which asked in this chapter through a story is that how decisions are made. What is the procedure followed? The procedure followed is that they meet up and then they decide a budget, what the budget do we have, और फिर उसके बाद उस पर डिसीजन लिया जाता है. ठीक है. सो ऑल द काउंसलर्स मीट अप, दे मेक अ बजट एंड दैट बजट इज प्लेस्ड बिफोर एवरीबडी, इन सब के आगे रखा जाता है, दे डिबेट ऑन इट एंड फर्दर दे टेक अ डिसीजन. सो वार्ड काउंसलर आर इलेक्टेड, मैंने आपको पहले भी बताया था भी, दे आर इलेक्टेड एंड दे आर अपॉइंटेड. ये भी एक डिफरेंस है, आई फॉरगॉट टू टेल यू कि दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंस इन इट. तो दे मीट अप, दे डिसाइड अ बजट एंड दे इंप्लीमेंट इट आफ्टर कीपिंग बिफोर ऑल द काउंसिल, बिफोर द काउंसिल. ठीक है. अब बजट की बात हो रही है तो भाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास पैसा कहाँ से आता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास पैसा आता है टैक्स से. जैसे आप प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हो, जैसे होटल्स कुछ टैक्स पे करते हैं, रेस्टोरेंट्स कुछ टैक्स पे करते हैं, वहाँ से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास पैसा आता है, उससे वो ये सब चीज़ें मेंटेन करते हैं. ठीक है. नाउ अनदर क्वेश्चन आस्क्ड इन द स्टोरी इज कि कौन से लोग, कितने सारे लोग होंगे जो इसके अंदर काम करते हैं और किस तरीके से करते हैं.